प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। इस शुभ बेला में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। वचन पढ़ने से पहले आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे और उस परमेश्वर को हम धन्यवाद कहेंगे कि जिन्होंने आज का दिन हमें सही सलामत दिखाया है, रात्रि भर हमें संभाला, शैतान की हर एक ताकत से, हर एक मुसीबतों से, हर एक बंधन से, हर एक तरह की परेशानी से हमारी प्राण शरीर आत्मा की रक्षा की और एक नया दिन, नया सवेरे हमारे जीवन में दिया। इसलिए हम उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। सच में हमारा प्रभु महान परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता यीशु मसीह है। हमें हर एक समय बचाता है, हर एक दुख तकलीफ में, हर एक परेशानी में वो हमें रक्षा मदद करता है। इसलिए हम उसको धन्यवाद कहेंगे। आइए हम सभी लोग मिल के प्रार्थना करें और अपने आँखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह आज का दिन, आज का सवेरे प्रभु यीशु मसीह जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह कि मैं इस योग्य नहीं था प्रभु यीशु मसीह कि मैं आज का दिन, आज का सवेरे प्रभु यीशु मसीह देखने पाऊँ, लेकिन आपकी असीम दया के कारण प्रभु यीशु मसीह मैंने आज का दिन, आज का सवेरे प्रभु यीशु मसीह मैंने देखने पाया। प्रभु यीशु मसीह, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, मैं जितना भी धन्यवाद कहूँ उतना ही कम है प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको जितना भी आपकी स्तुति करें प्रभु यीशु मसीह उतना ही कम है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह हमें इस योग्य समझा प्रभु यीशु मसीह कि मैं फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह आपके सम्मुख आकर के प्रभु यीशु मसीह आपके वचन को प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों के बीच में मैं बांटने पाऊँ प्रभु यीशु मसीह। ये सौभाग्य है प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपने हमें यह सौभाग्य दिया प्रभु। मैं इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह। बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह आज के दिन को देखने ना पाए प्रभु यीशु मसीह, बिना आपको जाने, बिना उद्धार प्राप्त किए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से चले गए, लेकिन आपके असीम दया के कारण प्रभु यीशु मसीह मैं आज का दिन को देखा प्रभु यीशु मसीह। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह, हम रात्रि बेला में मर चुके थे प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह हमारा आत्मा इधर उधर भटक रहा था प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे आत्मा को सुरक्षित रखा प्रभु यीशु मसीह, ताकि आज का दिन हम देखें प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, अभी जो हम वचन प्रभु यीशु मसीह जो बताने जा रहे प्रभु यीशु मसीह, ये मेरे ओर से नहीं प्रभु यीशु मसीह, ये आपके ओर से होने पाए प्रभु यीशु मसीह। इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह बुद्धि और ज्ञान से भर दे प्रभु यीशु मसीह। आपने विनती प्रार्थना सुना, मैं धन्यवाद करता। इस छोटी सी विनती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष से भर दे, आप सभी को ब्लेस करे। आइए हम वचन की ओर जाएंगे और वचन देखेंगे, वचन हमें आज क्या सिखाती है उसके बारे में हम आज जानेंगे। सच में परमेश्वर हमारा महान है, हमारा उद्धार करता यीशु मसीह है, हमारा तालनहार पालनहार परमेश्वर है, हम उसको धन्यवाद करते हैं। आइए हम सभी लोग मिल करके उस वचन को देखेंगे और हम पढ़ेंगे, निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 18 से लेकर के 19 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर में हेडिंग में लिखा हुआ मृत लड़की और उसकी और बीमार स्त्री। यहाँ पर लिखा हुआ है, वो उनसे ये बात कह ही रहा था कि देखा एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो वह चंगी हो जाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, ये वचन प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में कार्य करे प्रभु यीशु मसीह। इस वचन के द्वारा हम सभी आशीषित होने पाए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 2 जन का कहानी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह इन दोनों का विश्वास को हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु यीशु मसीह एक कहती है प्रभु यीशु मसीह, हम आपके आंचल को यदि हम छू ले प्रभु यीशु मसीह हम चंगे हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह इतना दृढ़ विश्वास प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर भी दे प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने विनती को सुना है। इस छोटी सी विनती हमारा उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने ग्रहण करें, आमीन।
यहाँ पर जो है आज का जो टॉपिक है ये विश्वास के आधार पर है। और हम यहाँ पर दो जन का कहानी हम देख रहे हैं, बाइबल हमें कहती है। और यहाँ पर यीशु मसीह के साथ ये घटना घटती है। और यहाँ पर एक नहीं दो घटना यहाँ पर घटती है यीशु मसीह के साथ। और यहाँ पर कहता है 18 पद में, वह उससे ये बात कह ही रहा था कि देखो एक सरदार आकर उसे प्रणाम किया। एक सरदार आकर के यीशु मसीह को प्रणाम करता है। और यहाँ पर आगे कहता है, आकर प्रणाम किया और कहा, मेरे पुत्र भी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ रख तो वो जीवित हो जाएगी। सचमुच में हमारा महान परमेश्वर जीवित है। और बाइबल कहती है कि हम मर भी जाएंगे तो हम एक दिन ना एक दिन जो है जी उठेंगे, हम जीवित हो जाएंगे। हमारा विश्वास जो है ना ये होना चाहिए यीशु मसीह पर कि हम यदि मर जाए तो हम जिंदा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सरदार, हम जानते हैं कि जो है ना सरदार जो है ना कितना महत्वपूर्ण पद रखता है या कितना महत्वपूर्ण स्थान में वो रहता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के सम्मुख आ करके और उसको जो है ना प्रणाम करता है, यीशु मसीह को जो है प्रणाम करता है। लेकिन और कहता है कि जो है कि आप यदि मेरे घर यदि आप चलते हैं, आप मेरे घर यदि चलते हैं और उस मेरे बच्चे के ऊपर यदि आप हाथ रखते हैं तो वो मेरा बच्चा जो है वो जिंदा हो जाएगा। इतना दृढ़ विश्वास है। सिर्फ यीशु मसीह को ये कहा कि आप चलिए और आप मेरे बच्चे के ऊपर जो है ना अपना हाथ रखिए, वो जीवित हो जाएगा। क्या हमारा ये विश्वास है? हमारा ऐसा विश्वास है? हमारा ऐसा विश्वास नहीं है। क्यों? यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ और हमें बचाया, हमें उस दलदल के कीच से छुड़ाया, हमें पाप से बचाया। हम पाप में डूब चुके थे और यीशु मसीह ने हमारे प्राण को बचाया। लेकिन फिर भी जो है ना हम विश्वास में इतना कमज़ोर हैं, विश्वास में फिर भी जो है हम पीछे हैं। क्यों? कुछ तो कारण है जिसके कारण हम विश्वास में मजबूत नहीं है। इसलिए कि हम घर में जो है हम सुबह बेला में या शाम बेला में जो है ना हम प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठते हैं, वचन को हम नहीं पढ़ते हैं, हम वचन के ज्ञान को जो है ना हासिल नहीं करते हैं। और वचन हमें क्या कहना चाहती है, परमेश्वर हमें क्या कहना चाहती है, परमेश्वर हमारे साथ क्या योजना बना करके रखा है, वो हम जानना नहीं चाहते हैं। हम यीशु मसीह पर जो है ना विश्वास सही ढंग से कर नहीं पाते हैं और हम शक करने लगते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा, ये परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा या नहीं सुनेगा। लेकिन हमारा विश्वास इस सरदार के जैसा होना चाहिए। और वो सरदार यहाँ पर यीशु मसीह के पास आकर कहता है और उसको प्रणाम करता है कि जो है ना झुक करके प्रणाम करता है, इसलिए कि जो है ना वो अपने आप को वहाँ पर छोटा बनाने के लिए कोशिश किया। लेकिन आजकल जो है ना हम छोटा बनने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, हम छोटा बनना नहीं चाहते हैं, हम हर एक समय जो है ना बड़ा बनना चाहते हैं। लेकिन इस सरदार का जो है विश्वास था कि यीशु मसीह यदि मेरे बच्चे को यदि छूता है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्ची जो है ना चंगी हो जाएगी, मेरे बच्ची जो है ना ठीक हो जाएगी। उसका दृढ़ विश्वास था। इसलिए जो है ना वो प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आ करके झुका और उसको प्रणाम किया। हमें भी यीशु मसीह के पास आ करके जो है ना झुकना है, उसके सम्मुख झुकना है और उसको प्रणाम करना है, उसको जो है ना आदर सत्कार करना है। और तभी हम जो है ना हम अपने विश्वास को जो है मजबूत कर सकते हैं। तभी जो है यीशु मसीह हमारे लाइफ में काम करेगा और हमें जो है ना आशीष से भर देगा और हमारा विश्वास जो है ना दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। हमें इस सरदार के जैसा बनना है। और सरदार का इतना विश्वास था कि वो आ करके यीशु मसीह के पास आ करके उसे प्रणाम करता है और कहता है कि मेरी पुत्री तो अभी मरी है, लेकिन परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगा। यदि यीशु मसीह को कहता है कि यदि आप चलते हैं और यदि आप अपना हाथ यदि मेरे बच्चे के ऊपर यदि रखते हैं तो मेरा बच्ची जिंदा हो जाएगी, मेरा बच्ची जो है ना उठ खड़े हो जाएगी। सच में ऐसा विश्वास हमारा क्या है? ऐसा विश्वास हम करते हैं कि यीशु मसीह में यदि हम मर भी जाए तो हम जिंदा हो जाएंगे, यदि हमें कुछ भी हो जाए हम जिंदा हो जाएंगे। यदि हमारा विश्वास है कि हम पाप से जो है ना बच जाए, हमारा विश्वास है कि हम शैतान को हरा सकते हैं। बाइबल कहती है कि यदि हमें वचन का ज्ञान
रखना है, हमें जो है ना यीशु मसीह पर विश्वास करना है, हमें उस पर जो है ना चलना है, तभी हम शैतान को हरा सकते हैं। हमारा विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए कि हम एक दिन जब हम मर जाएंगे तो यीशु मसीह हमें ज़िंदा करेगा, हमें पाप से, हर एक दुख से, हर एक तरह की परेशानी से यीशु मसीह हमें जो है आज़ाद करेगा, हमें बचाएगा, हमें जो है ना हर एक तरह की परेशानी से जो है ना छुटकारा देगा। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास इस सरदार के जैसा होना चाहिए, हमारा विश्वास दानियल के जैसा होना चाहिए, हमारा विश्वास उस याकूब के समान होना चाहिए, उस आयुब के समान होना चाहिए। हमारा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और कभी भी जो है ना वो इनकार नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे कितना गुना उसको वापस किया। वो विश्वास में दृढ़ बना था। शैतान उसके साथ जो है ना परीक्षा किया, आयुब के साथ जो है ना शैतान ने जो है ना परीक्षा लिया, लेकिन शैतान जो है ना हार गया, क्योंकि जो है ना उसको यीशु मसीह पर विश्वास था आयुब को कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, शैतान हमें कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए उस विश्वास में बना रहा और जो है प्रभु यीशु मसीह ने उसे कई गुना जो है ना उसे आशीष से भर दिया। हमारा विश्वास भी उस आयुब के समान होना चाहिए, हमारा विश्वास भी दानियल के समान होना चाहिए, हमारा विश्वास इस सरदार के जैसा होना चाहिए, क्योंकि उसका इतना विश्वास था कि सिर्फ वो चाहता था कि यीशु मसीह मेरे पास जाए, मेरे बच्चे को छुए और वो ज़िंदा हो जाएगा। सही में यीशु मसीह जब वहाँ गया और जो है ना उसको छुआ तो वो ज़िंदा हो गई। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर जो है ना आशीष से हमें भर दे, परमेश्वर जो है ना हमें सहायता करे। लेकिन यहाँ पर और एक कहानी को हम देखते हैं आगे चल करके। यहाँ पर 15 पद में लिखा हुआ है, यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, एक स्त्री, यीशु मसीह वहाँ से उठ कर चला गया, उसको जो है ना छुआ, उसको जीवित हो गए और जो है ना यीशु मसीह वहाँ से अपने चेलों के साथ जो है ना उठ करके आगे बढ़ा। लेकिन यहाँ पर एक स्त्री के बारे में कहता है कि उसको जो है ना 12 वर्ष से जो है ना लहू बहने की बीमारी था, लहू बहने का बीमारी था 12 वर्ष से। हम इसके विश्वास को आगे देखेंगे और यहाँ पर बाइबल क्या कहती है। लहू बहने का 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको आशीष मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको आशीषित मिले। इस लेडीज़ की, इस औरत की इतना विश्वास थी, यीशु मसीह पर विश्वास था। वो कहता था, वो अपने मन में ये सोचता था यदि हम यीशु मसीह को यदि हम सिर्फ छू भी ले तो हम चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह को यदि हम छू भी ले और हम चंगे हो जाएंगे। सही में यीशु मसीह को छुआ और चंगा हुआ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को आशीषित हो। सच में हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, इतना सामर्थ्य परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि जो ना हम उस पर विश्वास करें तो हम अनंत जीवन को पाएंगे। हम विश्वास करें तो हम उद्धार को पाएंगे। यदि हमारा विश्वास यदि मजबूत है, यदि हमारा विश्वास यदि मजबूत है, यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास इस सरदार के जैसा और इस औरत के जैसा हमारा विश्वास होना चाहिए, ताकि परमेश्वर हम सभी को आशीष से भर दे। हमारा विश्वास कमज़ोर ना हो, हमारा विश्वास डगमगाए नहीं। हम यीशु मसीह पर निरंतर विश्वास करें, हम यीशु मसीह के कहने के अनुसार हम अपने जीवन को बिताएं, हम बाइबल के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और अपने विश्वास को हम मजबूत बनाते जाएं। हम निरंतर प्रार्थना करें और अपने विश्वास को हम मजबूत करें। प्रभु यीशु मसीह हम सभी को आशीष से भर देगा। आप सभी को इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीष से भर दे। आइए हम सभी लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ही वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे, हम सभी लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। जो बीमार में, जो परेशान में, जो दुख तकलीफ में है, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष से भर दे। और हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के हर एक लोगों के लिए। प्रभु यीशु मसीह उन सभी को सहायता करे, मदद करे। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक कमजोरी को दूर करे, हमारे विश्वास को और मजबूत करे। प्रभु यीशु मसीह हम सभी को सहायता करें और ब्लेस करें। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएगा। प्रभु यीशु मसीह
मैं धन्यवाद कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु यीशु मसीह। ये सुंदर वचन प्रभु यीशु मसीह जो आपने हमें दिया प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता प्रभु यीशु मसीह। मैं आपकी प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा करता प्रभु यीशु मसीह, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, मैं धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया कि प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपने हमें आशीष से भर दिया प्रभु यीशु मसीह। ये वचन प्रभु यीशु मसीह मेरे ओर से नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर से था प्रभु यीशु मसीह। इस वचन में हम लोगों ने सीखा प्रभु यीशु मसीह हम अपने विश्वास को कैसे मजबूत कर, अपना विश्वास कैसा होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह। इस सरदार के जैसा और इस औरत के जैसा प्रभु यीशु मसीह हमारा विश्वास होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह। जो सिर्फ ये विश्वास की प्रभु यीशु मसीह, यदि आपके आंचल को भी, आपके प्रभु यीशु मसीह आंचल को भी छू ले प्रभु यीशु मसीह, तो चंगे हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह। और इस सरदार जो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ कहा प्रभु यीशु मसीह, आप यदि उसके घर यदि जाते हैं तो उसका आप उसकी बेटी के ऊपर यदि हाथ रखते हैं प्रभु यीशु मसीह, और ठीक हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह। हमारा विश्वास इस सरदार के जैसा और इस लेडीज़ के जैसा प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें विश्वास में मजबूत कर, हमें विश्वास में प्रभु यीशु मसीह दृढ़ बना, ब्लेस कर, सहायता कर, मदद कर प्रभु यीशु मसीह, और आशीष से भर दे। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह वचन को प्रभु यीशु मसीह सुना है और सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह, उन सभी को भी आप आशीष से भर देना। जो बीमार में है, जो घर में है, हॉस्पिटल में प्रभु यीशु मसीह, जो पैसा के कारण इलाज नहीं कर पाते प्रभु यीशु मसीह, मैं उनके लिए प्रार्थना करता यीशु मसीह, उसे छू और चंगाई प्रदान कर। हर एक तरह की बीमारी, हर एक तरह की टीबी की बीमारी, हर एक तरह की लकवा की बीमारी, हर एक तरह की प्रभु यीशु मसीह एड्स की बीमारी, हर एक तरह की प्रभु यीशु मसीह ओ प्रभु यीशु मसीह शुगर की बीमारी प्रभु यीशु मसीह, हर एक तरह की पेट की बीमारी, हर एक तरह की प्रभु यीशु मसीह ओ प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह लहू बहने की बीमारी, हर एक तरह के प्रभु यीशु मसीह परेशानी की आत्मा यीशु के नाम से दूर होने पाए। हालेलुया। जो बीमार में है, जो परेशानी में प्रभु यीशु मसीह, मैं उनके लिए प्रार्थना करता यीशु मसीह, अभी प्रभु यीशु मसीह उसका बीमारी ठीक होने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के हर एक लोग के लिए प्रार्थना करते यीशु मसीह, सबको आशीष से भर दे प्रभु यीशु मसीह, सबको ब्लेस कर, सबको प्रभु यीशु मसीह सहायता कर, मदद कर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह हमारे गवर्नमेंट सही प्रभु यीशु मसीह रीति से कार्य करने वाले होने पाए प्रभु यीशु मसीह, सबके हित में कार्य करने वाले होने पाए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह कोई भी ऐसा काम ना करे प्रभु यीशु मसीह जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह पूरा प्रभु यीशु मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह सड़क में उतर रहे प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ओ यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं इस दुनिया के हर एक लोग के लिए, सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष से भर दे। जो आपको जानता, जो आपको नहीं जानता प्रभु यीशु मसीह, ताकि आपको जाने और आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह, आपने हम सभी को ब्लेस के आशीष से भरा है। आपने विनती प्रार्थना सुना, मैं धन्यवाद करता यीशु मसीह। इस छोटी सी विनती हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने ग्रहण कर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी को धन्यवाद कहते हैं कि आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप जो है तत्पर हैं, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आप सभी को भी धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार हम लोग शाम बेला में मिलेंगे और परमेश्वर के वचन को लेकर के परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे और विश्वास में आगे बढ़ाए। जिनको भी प्रार्थना रिक्वेस्ट यदि भेजना है, डिस्क्रिप्शन में जो है हमारा नंबर है, उस नंबर पे आप हमें कॉल करें या मैसेज करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको छुएंगे और चंगे प्रदान करेंगे। आप सभी को जय मसीह के।